जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है बिहटा चौक पे और मैं आपको बता दूं कि बिहटा चौक पे उपस्थित होने का मुख्य कारण है कि यहाँ इस रास्ते से यहाँ से बक्सर गुजरने वाले हैं, पर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर जो गुजरने वाले हैं उसको लेकर उनके जनता और नेता बिहटा चौक पे उनके स्वागत के लिए पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले जनता और उनके नेता से बात करते हैं कि आखिरकार यह भीड़ जो इकट्ठा हुआ है, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, आखिर क्या कारण है और किस लिए जा रहे हैं, ये सब सारी बातें हम उनके नेता से और जनता से रखते हैं। आप तक आज आप लोग यहाँ पे बिहटा गोलंबर के पास इतना संख्या में एकत्रित हुए हैं कि आखिर कारण क्या है? कारण यह है कि आज प्रशांत किशोर जी जन स्वराज का जो सूत्रधार हैं, आज बिहटा से बक्सर की ओर जा रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए हम लोग विक्रम विधानसभा से कुमार गुड्डू जी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों का काफिला लेके हम लोग उनके स्वागत के लिए बिहटा चौक पर आए हैं। इस बार बिहार जो है परिवर्तन करके रहेगा, सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए। सर, सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरकार जो सत्ता में पहले से बैठे हुए हैं उनको उतारना इतना आसान भी नहीं है कि जितना आसान आप कह रहे हैं कि आप सत्ता परिवर्तन। हम लोग किसी को उखाड़ने नहीं आए हैं यहाँ और किसी को बैठाने नहीं आए हैं। हम लोग जन सुराज को स्थापित करने आए हैं, जनता का सुंदर राज स्थापित करने आए हैं। हम लोग किसी को उखाड़ने नहीं आए हैं या किसी को बिगाड़ने नहीं आए हैं। जो प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बिहार का शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं जी, तो क्या आपकी सरकार बनने के बाद बिहार की शिक्षा और स्वास्थ्य सुधर जाएगा? एकदम सुधर जाएगा। बिहार में शिक्षा और स्वास्थ्य जो है आज किस स्थिति में है, पीएमसीएच का घटना आप लोग देख रहे होंगे कि वहाँ जो भी मरीज के परिजन जाते हैं उनके साथ मारपीट होता है, अभद्र व्यवहार होता है, सही से इलाज नहीं होता है। तो क्या इसका परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बदलाव नहीं होना चाहिए? शिक्षा आज देखिए कि स्कूल का क्या स्थिति है, कोचिंग का क्या स्थिति है, कॉलेज का क्या स्थिति है, क्या इसमें सुधार नहीं होने की आवश्यकता है? जो गरीब के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ेंगे? प्रशांत किशोर जी जो है क्या बोले कि प्राइवेट स्कूल बना देंगे गवर्नमेंट स्कूल को, वो व्यवस्था करने जा रहे हैं। तो ये सब चीज तो होना चाहिए, बदलाव तो होना चाहिए। सर, विक्रम विधानसभा से आप लोग आए हैं जी, तो विक्रम विधानसभा में इस बार जनसुराज से कौन है? विक्रम विधानसभा में सिर्फ एक ही नाम है, कुमार गुड्डू। विक्रम विधानसभा में कुमार गुड्डू छोड़ के किसी का कोई नाम नहीं है। अब पूरा विधानसभा के लोग कुमार गुड्डू जी को ही आगे किए हैं कि आप जन सुराज से लड़िए, खड़ा होइए, हम सारे जनता आपके साथ हैं। आधे 300-400-500 जो आदमी आप देख रहे हैं काफिला, ये सब गुड्डू जी का ही देन है। कुमार गुड्डू जी ही विक्रम विधानसभा से सबको, हम लोगों को भी खबर किए, इन लोगों को भी खबर किए, सबको करके यहाँ पे इकट्ठा करवाए हैं। विक्रम विधानसभा में अपराध जो बढ़ रहा है, लगातार अपराध जो बढ़ रहा है, उसको किस रूप में आप लोग देखें? जो अपराध बढ़ रहा है इसीलिए तो हम लोग परिवर्तन चाहते हैं कि अपराध मुक्त बिहार बने, हर जगह से पूरे बिहार से अपराध मुक्त हो। आज जब तक परिवर्तन नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, तब तक ये सब अपराध मुक्त होने वाला नहीं है। मेरा नाम प्रमोद पांडे है, हम बिहटा में कोचिंग संचालक है और जन सुराज पार्टी के संस्थापक सदस्य है। यही मेरा परिचय है। क्या कहिएगा सर, आज आप लोग एकत्रित हुए हैं बिहटा गोलंबर के पास, जन सुराज का बदलाव यात्रा चल रहा है और इसी रास्ता से प्रशांत किशोर जी का काफिला जा रहा है, तो हम लोग उनके स्वागत में यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब आएंगे तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। सर, बताया जा रहा है कि आप पालीगंज से उम्मीदवार भी होने वाले हैं, तो क्या पालीगंज का क्या स्थिति है? जैसे पालीगंज में बस अड्डा है और पालीगंज में कई एक समस्या अतिक्रमण का समस्या, उसको किस रूप में आप लोग? सारा समस्या दूर होगी पालीगंज में और धीरे धीरे दूर भी हो रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जब सत्ता आएगी तो जितने भी समस्या है, सबसे पहले हम लोगों का 5 एजेंडा है जन सुराज का, वो 5 एजेंडा पर कार्य किया जाएगा तो पूरा बिहार में बदलाव आएगा, पूरा बिहार में लोगों को स्थिति में सुधार आएगा, यहाँ के बच्चे का भविष्य उज्जवल होंगे, पलायन रुकेगा। ये 5 एजेंडे पर ही मात्र काम कर लिया जाएगा, सारा परिवर्तन दिखाई देने लगेगा 5 वर्ष के अंदर ही। चुनाव से बनते रहेगी, रोड बनते रहेगा, गली नली बनते रहेगा, ये कोई मॉडल नहीं है। सबसे पहले जीवन में आदमी को सुधार होना चाहिए, उसका इनकम बढ़ना चाहिए, उसका सोसाइटी होना चाहिए, एक मतलब बदलाव होना चाहिए। ये सब चीज सारा चीज है। सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ बिहार में पलायन, और पलायन की बात किया जा रहा है जन सुराज के द्वारा, और ये हमें लगता है कि जब सरकार आएगी तो इस पे बात पलायन पर जो बात हो रही है वो कार्य किया जाएगा।
आपका परिचय? मेरा नाम अश्विनी कुमार हुआ और हम जन स्वराज पार्टी का एक सक्रिय सदस्य है, मेंबर भी है और जन स्वराज पार्टी के लिए कार्य करते हैं। इन सब क्या कहिएगा जी, बड़ा बैनर उनर लेके खड़े हैं। जी, अब क्या कहना क्या है कि अब हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं, नई सरकार बनाने जा रहे हैं जी। ऐसा तो हम नहीं सोच रहे हैं, अब और बार ही हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, अगर हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं प्रशांत जी के साथ, कोशिश तो रहेगा कि हमरे बने। अब फिर आखिर विक्रम से कैंडिडेट कौन है? जब विक्रम सरकार से की बात कर रहे हैं तो विक्रम से कैंडिडेट हमारे कुमार गुड्डू बाबू हैं, एकदम जीतने जा रहे हैं जितने जा रहे हैं। जी। नया चेहरा है और जीतने जा रहे हैं। जो अभी भी जो सत्ता में अभी है वो तो कह रहे हैं कि विक्रम को मैंने विकास इतना दिया है कि अब विकास की बातें नहीं करना है यहाँ पे। विकास तो इतना विकास की धारा बहा दी है, तो कैसे आप फिर उनको हरा पाइएगा? विक्रम के वासियों से कहते हैं कि विकास की धारा कहाँ बहा है, कहाँ है जो बताइए। हमारा एक डक बंगला है, विकास की धारा हो गया? कहीं भी विकास की धारा विक्रम में बता दीजिए कि विकास हुआ है। पहले से विधायक नहीं थे थोड़ी है, पहले से तो विधायक थे ना। काम तो करना चाहिए, जो अपना हित सोचेगा देश समाज को कोई भला नहीं कर सकता है। राजनीतिक में अपना नहीं सोचना पड़ता है, समाज के लिए भी सोचना पड़ता है। परिचय मनीष कुमार, वर्तमान में अभी सरपंच हूँ भोजपुर पंचायत के। परिचय क्या कहिएगा, बीटा गोलंबर पे इतनी जनसंख्या, हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, क्या खास बात है? आप खुद कैमरा घुमा के देख लीजिए कि स्वतः से लोग अपने संसाधनों से यहाँ अपने नेता का स्वागत करने आए हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या विक्रम से आए हुए लोगों का है। अभी तक लगभग 400 लोग आ चुके हैं और भी अगर आधा घंटा लेट होगा तो 100-200 और आदमी आ जाएंगे। तो लोगों में स्वतः ऊर्जा है, लोग अपने नेता को देखने का, सम्मान करने का उनका मन है। चिलचिलाती धूप में भी लोग आए हुए हैं, तो प्रेम है। अरे एक बात बताइए, विक्रम विधानसभा से आप प्रत्याशी भी हैं, बताया जा रहा है कि लोग बता रहे हैं कि विक्रम विधानसभा से कुमार गुड्डू जी प्रत्याशी हैं, लेकिन आखिरकार जो 10 बरस से पहले से जो विधायक यहाँ पे जमे हुए हैं, आखिर उनको कबारना इतना आसान नहीं है। तो किस मुद्दा पर आप उनके साथ चेस कीजिएगा? देखिए, वो बात समझिए, हम लोग जनता को 3 साल से समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में अगर 35 साल से दुर्व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, हर एक चीज में बदहाली है। उसके पीछे कारण है कि हम लोग नेता का चयन सही तरीका से नहीं करते हैं। तो प्रशांत जी ने लोगों को सिखाया है और लोग सीखे भी हैं कि इस बार वोट वो अपने बच्चे के मुंह देख के देंगे। और मुझे लोग समाज में डरे हुए हैं, आपराधिक सभी के नेताओं के सामने पब्लिक कुछ बोलती नहीं है और उस पर कुछ पैसे का एक ओपटन लगा दिया जाता है, मगर अंदर में वो डर कायम रहता है, जिसके वजह से वो लोग सत्ता पे काबिज है। पैसे का एक बहुत बड़ा नेक्सस खेला जाता है। ये सारा चीज इस बार गौन होने वाला है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन उसका प्रमाणिक है कि विक्रम में करोड़ों रुपए बर्बाद किए गए, मगर वोट में कोई तब्दीली नहीं हो। जनता जो मन बना ली थी वही वोट की, और उसका परिणाम जो आज तक नहीं हुआ था, विक्रम विधानसभा से भाजपा हार गई। तो ये संकेत है कि विक्रम के लोगों में बदलाव की आहट है, लोग बदलाव महसूस करते हैं और वो चुप रह के उस डर को अपने सामने देखते हैं, जिससे उनके रहने सहने, खाने पीने, खेती बाड़ी, व्यापार, नौकरी, छोटे छोटे काम करते हैं। वो किसी बड़े व्यक्ति के नीचे काम करते हैं, वो बड़े लोग उस तरह के चीजों के साथ वहाँ जुड़े हुए हैं। तो वो लोग अब धीरे 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 एक नया टेक्निक अपनाए है जनता, जो मौन रह के अपने जाके अपने मताधिकार का सही जगह उपयोग करेगी। सर, बात एक प्रश्न जो पूछे वो मुझसे भी पूछ लीजिए कि विक्रम में विकास की गंगा भर रही है, पूछ लीजिए, बताता हूं। सर, विक्रम विधानसभा में जो अभी जीते हुए प्रत्याशी हैं, वो कह रहे हैं कि विक्रम के जनता के पास कोई समस्या ही नहीं है और विक्रम की जो भी समस्या था वो समस्या का निदान कर दिया गया है। तो अब आखिर उनको तो हराना मुश्किल है जब इस समस्या का निदान हो गया। अरे सुनिए ना भाई, यही भाजपा जब 2013 में प्रचार कर रही थी तो उनको भ्रष्टाचार दिख रहा था, उनको 2 करोड़ नौकरियां दिख रही थी, लोगों के स्वास्थ्य सेवाओं गड़बड़ था, उसको सुधारने की बात कह रहे थे। वही अब कह रही है कि सब कुछ सुंदर हो गया। तो अगर
जब बातें से और टीवी और मीडिया से और प्रचार से लोगों को ये बता देना है कि आप बड़े स्वस्थ हैं, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत नौकरी करते हैं, आपका आय बहुत बढ़ गया। आप अगर टीवी और पेपर से अपने जीवन चर्या को देख रहे हैं तब तो सब ठीक हो गया है। नहीं तो गांव में चलिए, आप एक उस गरीब को देखिए जो पहले 500 रुपए कमा रहा था, आज 1.5 साल में दुगना इन्फ्लेशन हो गया है, महंगाई हो गया है। वो 500 रुपया में कैसे घर चला रहा है? उसको दाल खेला कितना साल हो गया है पता है? जाके पूछे उन नेताओं से कि राहड़ी के दाल कभी खरीदा बेचारा? कहाँ से खरीद पाएगा? उसके पास एक्स्ट्रा है ही नहीं। बच्चे को पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है। अगर बीमार पड़ गया तो उसको मरने के अलावा पीएमसीएच में कुछ दूसरा उपाय नहीं है। कहाँ खुशहाली है? और विक्रम की बात कहते हैं ना, विक्रम का दूध चीर परिचित आज 20-30 साल से मतलब समस्या है। विक्रम का ट्रॉमा सेंटर जो अभी तक शिलान्यास नहीं हुआ, उसमें इलाज शुरू नहीं हुआ। और एक प्रतिदिन आप जाते होंगे, उधर से जाते हैं ना, प्रतिदिन जाम में आधा घंटा आप वेट करते हैं ना, शादी ब्याह के दिन में 2-2 घंटा वेट करते हैं ना। पुल बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, कागज पे बन रहा है, कब बनेगा? जनता इस विकास को चाहती है। जनता वो विकास नहीं चाहती जिसमें नेताओं के हाथ में मोटा पैसा जाए। वो छोटे छोटे ग्रामीण सड़कों को किसी तरह से बना देने पे, जिसपे रोलर भी नहीं चलता है, उस पे कालीकरण हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड ऐसे बनता है, तो वो पैसे के लिए रोड बनाया जा रहा है, चुनाव लड़ने के लिए, पॉकेट में पैसा भरने के लिए, जनता के लिए वो रोड नहीं बन रही है। तो ये जनता इतनी बेवकूफ नहीं, सब समझती है और समय पे जवाब देगी। सर, एक लास्ट जाते जाते एक प्रश्न और है कि विक्रम विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो जो विपक्ष पार्टी है वो तो कह रही है कि जो जनसुराज पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए, जब कोई एक बड़ा लकीर होता है ना, उसमें 3-4 और छोटे छोटे लकीर होते हैं, तो जो नया शुरू करता है तो सबसे छोटका के नजदीक पहुंचता है तो सबसे छोटका बोलता है कि बड़का के ही बी टीम है। जब हम लोग बड़का भी पहुंचेंगे या पहुंच गए हैं तो वो भी कहता है इसका बी टीम। दोनों कहता है, महागठबंधन कहता है कि हम एनडीए का बी टीम है और एनडीए कहता है कि महागठबंधन की टीम है। जिसका वोट जाने का खतरा हमसे होगा उसको उसका बी टीम हम लगेंगे। हम ए टीम है, हम पहला टीम है, ठीक है ना? उनके कहने से जनता कह रही है बात, जनता हम लोगों को ये टीम मान रही है। जनता हाँ, जो कटियन से कटियन, अब केकरा हम वोट काट देंगे, अब विक्रम में ही हम चुनाव लड़ेंगे तो ये इंतजार करेंगे किसका वोट कट रहा है। पहले कहीं ना कहीं दोनों जगह था, मुझे वही जनता, उसी जनता में मैं आया हूँ, मुझे लोग समर्थन कर रहे हैं। अब जिसका वोट ज्यादा कट रहा होगा वो कहबे करिए कि उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अपना, मेरा नाम है कुमार गुड्डू, घर है गोरखड़ी, विक्रम विधानसभा से बिलोंग करते हैं और जनसुराजी हूँ, पक्का जनसुराजी हूँ। पहला दिन से प्रशांत जी के साथ हूँ और जीवन में राजनीति करूंगा। अंतिम दम तक अगर जब तक राजनीति करते रहूंगा तो जनसुराज के साथ और प्रशांत जी के साथ करते रहूंगा। यहाँ के जो जनसुराज के जनता है उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि यह जो हम लोग पहुंचे हैं अपने नेता के स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और कैसे विधानसभा चुनाव को तैयारी करेंगे, कैसे जीत कर पाएंगे, सारी बात को उन्होंने खुले तौर पे रखा, कैमरा पे रख दिया। और आप अपनी अगर विक्रम विधानसभा से हैं तो आप कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय बिहार।